जय मसीह सभी को। मसीह जी उठा है ना। तो आज जो रविवार की जो सभा है, पुनरुत्थान की जो सभा है, और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे ही लिए नहीं परंतु पूरे संसार के लिए जी उठा, लेकिन उनके लिए वास्तव में जी उठने जैसा जिन्होंने विश्वास किया और रियल है वो। ये हर एक मसीह के लिए बहुत ही अद्भुत पाठ है ये, है ना। अच्छा हिस्सा था, है ना। गाना जो बच्चों ने डांस किया, लाइक फूलों के समानों कुचला गया, और हमारे बारे में उसने सोचने लाइक इस दुनिया में वो दर्द में होते हुए भी हमारे बारे में उसने सोचा। और ये है अद्भुत तरीके लाइक कि परमेश्वर आज भी हमारे बारे में सोचता है। आमीन। विश्वास करते आप लोग? आमीन। आइए अपने स्थान पे खड़े हो सकते वचन पढ़ने के लिए। मत्ती का अध्याय 28 खोल सकते हैं मेरे साथ। और वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे। सप्त के बीतने पर सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलेनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई, और देखो एक बहुत ही भारी भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतर कर आया और पत्थर को अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका स्वरूप बिजली का सा और उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे। पहरवे उसके भय से कांप उठे और मृतक से हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के अनुसार जी उठा है। आओ उस जगह को देखो जहां वो पड़ा हुआ था। उसके चेलों को शीघ्र जाकर बताओ कि वो मरे हुओं में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुम्हें बता दिया है। इस पर वे भय और बड़े आनंद के साथ शीघ्र कब्र से लौटी और चेलों को यह समाचार देने के लिए दौड़ पड़े। सो प्रार्थना करते। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते लॉर्ड आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमारे लिए उस क्रूस पे प्रकट किए। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए उस क्रूस पे सिर्फ नहीं रहे परंतु कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु आज हमारे लिए ये सबसे बड़ी एक आशा है और सबसे बड़ी एक सच्चाई है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु इस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा प्रभु लोगों से बातें कीजिए। प्रभु यस लॉर्ड, आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आशीषित कीजिए प्रभु हर किसी को। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमीन। बैठ सकते सब लोग। आज का जो मुख्य विषय है, तो विषय ये है उस पुनरुत्थान का उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ रिजरेक्शन। सोचिए थोड़े समय के लिए जिस समय उन्होंने लाइक स्त्रियां कब्र में पहुंचती हैं और वहां पे कब्र खाली है, और ये उनको संदेश मिलता है स्वर्गदूतों के द्वारा
एक आम इंसान के द्वारा नहीं, परंतु किसके द्वारा मिला? स्वर्गदूतों के द्वारा, कि वो मरे हुओं में से जी उठाए। थोड़ी देर के लिए वो शायद सोच नहीं पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आ गया, क्योंकि वो सच्चाई थी। और वो ये भी बताए कि वो जी उठा और कब्र खाली है। और लेकिन उससे पहले कब्र जो पत्थर से ढका हुआ था वो साइड में कर दिया गया था स्वर्गदूतों के द्वारा। सो ये पुनरुत्थान बहुत ही पावरफुल हिस्सा है, जी उठना। और यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान था, शारीरिक पुनरुत्थान था, उसी देह में जी उठाओ। और पुनरुत्थान में प्रभु यीशु मसीह का जो स्वयं की जो इच्छा थी पुनरुत्थान के प्रति। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा था वचन में, लूका का अध्याय में हम जब पढ़े थे, लाइक गुड फ्राइडे के समय में हम पढ़े थे, लाइक 7 शब्द है क्रूस पे, और उसमें से एक शब्द यह था, लूका का अध्याय 23 वचन नंबर 46 पंक्ति में यीशु मसीह ने वहां पे क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या कहा? वो प्रार्थना की, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब सौंप रहे हैं तो उसको फिर से लेने के लिए उसके पास अथॉरिटी है। वो अपनी इच्छा से सौंपा पिता के हाथ में। और इसलिए जी उठना जो है, पुनरुत्थान होना, वो प्रभु यीशु मसीह की स्वयं की इच्छा थी। और देन हम उसमें देख पा रहे हैं कि लाइक बाद में अलग अलग प्रकार से लोगों ने देखा। प्रेरितों का काम एक अध्याय 1 में जब पढ़ते वहां पे कि 500 लोगों ने अलग अलग प्रकार लोगों ने देखा, अलग अलग समय में देखा, क्योंकि 40 दिन इस पृथ्वी पे थे उनके साथ, और समय बिताया और खाना भी खाया। प्रेरितों काम में कौन लिख रहा है? लूका। यस, लूका लिख रहा है। और लूका एक डॉक्टर है। हाँ, एक डॉक्टर होते हुए भी लाइक वो, उसके लिए भी ये सच्चाई को लेना बहुत पावरफुल हिस्सा था। एक डॉक्टर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके जी उठने के बारे में लिखे और बात करे तो बहुत ही पावरफुल हिस्सा होता है। क्या लगता है? एक हॉस्पिटल में, हाँ, प्रैक्टिकल रूप से आप सोचिए, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है एक व्यक्ति का, लेकिन अभी के डॉक्टर लोग क्या करेंगे कि हमने जीवित किया है। हाँ? अगर ट्रीटमेंट करते हुए उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद समझो मे भी 8 से 10 घंटे में यदि वो फिर से जीवित करता है, कहने वाले जी उठता है, तो उसके बारे में उसको बताने में कितना खुशी होगी। लेकिन एक बात और है, तो उसका जो पूरा श्रेय है शायद खुद भी ले सकता है। लेकिन एक डॉक्टर लाइक वैद्य है वो लूका, वो लिख रहा है क्योंकि वो सारी जानकारियां सच्चाई के आधार पर उसने इकट्ठा की। और यहां पे मत्ती भी लिख रहा है उस बारे में, क्योंकि वो जी उठा है। मरियम मगदलीनी वहां पे पहुंचते हैं, उस शरीर में मसाला लगाएंगे, लेकिन वो जी उठा और वो कब्र खाली है आज। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, वो कब्र उसकी स्वयं की भी कब्र नहीं थी, किसी दूसरे की कब्र थी, और उसको भी खाली कर दिया उसने। और देन जब देखते हैं कि लाइक 1 सप्ताह बीतने के बाद थोमा देखता है उसको, थोमा दिखाई देता है, लाइक थोमा ने देखा यीशु मसीह को, क्योंकि वो सबसे क्या कहते हैं कि डाउट वो करने वाला व्यक्ति था। इसलिए किसी ने कहा
कि उसने डाउट किया, इसलिए ऐसे जगह पे उसको भेजा गया कि जहां पे सारे लोग डाउट करते हैं। उसने कहा कि जब तक मैं अपने आंखों से देख नहीं लूंगा, और उन हाथों में जो पंजर और पंजर में जहां पे खीले और भाला चुभाए गए थे वो अपने उंगलियों से नहीं टच कर लूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और एक हफ्ते के बाद प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई देते और वो टच करता उन हिस्सों को। यूहन्ना के अध्याय 2 में जब पढ़ते वहां पे और भी हिस्सों में एक पंक्ति है, यूहन्ना का अध्याय 2 वचन 25 से पढ़िए एक जन कोई। पढ़िए एक जन कोई। बाइबल है ना, अच्छा है कि हम चर्च में सब लोग बाइबल पढ़ें। हाँ इसलिए जब चर्च में आए तो बिना बाइबल के मत आइए। पढ़िए। और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, हाँ, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यूहन्ना के 2 अध्याय में जब देखते तो वहां पे क्या है कि औरों को भी दिखाई दिया, लेकिन उससे पहले जो वचन नंबर 25 से 28 में है यहाँ पे बात कर रहे हैं। और वो सॉरी यदि मैं गलत हूं, आई थिंक 20 अध्याय हो सकता है, 20 अध्याय। में पढ़िए 25 से 28। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हाँ, जब तक जहां पे खीले ठोके गए थे उंगलियों से न डालना और जहां भाला चुभाया गया था स्पंजर में, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुए तो थोमा को कहा, आजा, ये ले, उंगलियां डाल ले। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहे, तू देख कर विश्वास कर रहा है, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करें। मतलब आशीषित हैं वे जो बिना देखे विश्वास करेंगे। ये एक हिसाब से देखा जाए तो परमेश्वर एक प्रॉमिस कर रहा है, पूरी तरह गारंटी भी दे रहा है। और किस बात की गारंटी दे रहा है कि जो बिना देखे विश्वास करेंगे वो आशीषित है। अब पुनरुत्थान बाय द वे आशीष भी लेकर आता है। अब पुनरुत्थान वो एक सच्चाई है जहां पे हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान का जीवन हम में भी कार्य करता है। और बाइबल कहता है कि पुनरुत्थान में पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह पहला फल है पुनरुत्थान का, और वो हमें भी दिया उसने। हाँ, हमारे लिए भी है वो पुनरुत्थान। देन लूका के अध्याय 24 अध्याय में वचन नंबर 41 से 43वीं पंक्ति में क्या है, आगे जब पढ़ते तो अपने शिष्य के साथ क्या बोलते हैं, भोजन किया पुनरुत्थान के बाद। हाँ, पुनरुत्थान ये सबूत है, प्रूफ, क्या बोलते हैं, प्रमाण है, सच्चाई है पुनरुत्थान के प्रति। सिर्फ यूं ही नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये ट्रुथ है कि उन्होंने, जो लोगों ने देखा उनके साथ में प्रभु यीशु मसीह ने भोजन किए। और देन लूका के 24 अध्याय वचन नंबर 34 से 39वीं पंक्ति में जब देखते हैं वहां पे क्या है कि जिन लोगों ने उन प्रभु यीशु मसीह को उससे पहले, पुनरुत्थान के पहले देखे थे, अनुभव किए थे, लाइक उस तरीके से साथ समय उन लोगों को भी दिखाई दिया। इमामाउस के रास्ते पे है ना, 2 व्यक्ति जा रहे थे। अरे वो सोचे थे कि लाइक ये मसीह है, हाँ बचाएगा, लेकिन उसको तो क्रूस पे चढ़ाएगा, दुखी होकर जा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके सामने भी प्रकट किए अपने आप को।
देन अगले जब आगे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जो शारीरिक पुनरुत्थान की बात क्या बोलते हैं, पुनरुत्थान की ये इस बात की गारंटी है। और वो गारंटी क्या है? गारंटी ये है कि हम भी शारीरिक रूप से पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी शारीरिक रूप से पुनरुत्थान लाइक जी उठे, और हर एक मसीही भी उस पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे। और यह सच्चाई है। और पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 वचन नंबर 54 जब पढ़ते हैं, वहां पे पौलुस उसके बारे में लिखता है। चैप्टर 15 का वर्स नंबर 54 में इस प्रकार लिखा है कि परंतु जब वो नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो यह लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा, मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। पौलुस उस सच्चाई को बता, और हमारे पास जो होगा क्या होगा? ये जो नाशवान है क्या है? अविनाशी को पहन लेगा। मरणहार शरीर, जब इस शरीर में हम कराहते भी हैं, यस, विश्वास कर रहे, जब कई ऐसे हिस्सों से गुजरते हैं तो कराहते हैं इस शरीर में। यहां तक कि ये पृथ्वी भी, सृष्टि भी कराहती है छुटकारे के लिए। लेकिन एक समय आएगा, तो रैप्चर भी है, रैप्चर के समय का भी है, लेकिन वो पुनरुत्थान हो जाएगा। और वह पुनरुत्थान के समय में ये जो विनाशहीन है अविनाश को पहन लेगा। ये जो मरणशील है, मरणहार पार्ट लाइक, वो अमरता को पहन लेगा। और कितना लाइक हम यीशु मसीह को आंखों के सामने देख पाएंगे, और वो कितना खुशी होगी हम मसीहों के लिए। और देन आगे जब पढ़ते सो क्या, पहला कुरिन्थियों का ये पूरा जो 15 अध्याय में 54 से 57 पंक्ति है, जो 57 तक, यहां पे पौलुस अद्भुत तरीके से उन चीजों को लिख रहा है। और ये कई बार हमारे लिए एक वो सच्चाई को लेकर खड़े होने की आवश्यकता है। और उस पंक्ति में जैसे हमने 54 पंक्ति पढ़ा, वहां पे क्या बोलता है कि मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। और फिर लिखा है आगे, हे मृत्यु तेरी विजय कहां, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। आज विश्वासियों के जीवन में उस मृत्यु का डंक नहीं है, वो मौत का जो प्रभाव नहीं है, क्योंकि उस मौत को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस मौत पे जयवंत हुए, विजयी हुए, और वो जयवंत जीवन हमें और आपको दिया है। वो विजय का जीवन हर एक विश्वासी को दिया है। और पौलुस कहता है, हे मौत तेरी डंक कहां है। और कई बार ये शब्द हमें भी लेकर खड़े होने की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे परिस्थितियां आती है, कई बार ऐसे हालातें खड़ी होती हैं, और उस समय ऐसा लगता है क्या सचमुच मैं विजय में हूं? जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे विजय मिली है, उस क्रूस पे जो प्रभु यीशु मसीह ने जीत हासिल की है, क्या मैं सचमुच उस जीत को अनुभव कर रहा हूं? कई बार होता है, सारे मसीह लोग अनुभव नहीं करते। लेकिन जिस समय इस पंक्ति को आप लेके खड़े होते हैं, कई बार शैतान उस हिस्से को लेकर आएगा। कहां पे? माइंड में लेकर आएगा, अरे तुम तो हारे हुए हो, नाकाम हो तुम। लेकिन उस समय जब इस पंक्ति को हम लेते हैं, हर दिन बाइबल, कई बार बहुत सारी पंक्तियां हमें हर दिन लेकर खड़े होने की आवश्यकता है। और उस समय हम ये सच्चाई को लेते हैं कि हे मौत तेरा डंक कहां है, क्योंकि उस मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। और उस विजय को मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने उस विजय को हासिल की है, मौत को, और उसने भी मुझे विजय दी है। और पौलुस उस सच्चाइयों को लिख रहा है। और आगे उसी पंक्ति में जब आगे पढ़ते हैं तो वहां पे
लिखा हुआ है वचन नंबर 53 में क्या बोलता है कि हे मृत्यु तेरा विजय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ। और आगे लिखा है मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें भी विजय करता है, यीशु मसीह के द्वारा। और पौलुस अपने जीवन में सच्चाइयों को सिर्फ अनुभव नहीं किया परंतु लेकर चला, लेकर जिया। उसके लाइफ में क्या आसान था, उसके लाइफ बोलते मैं जाड़े में उघाड़े में हर एक परिस्थितियों में मैंने बढ़ना घटना सीख लिया है। थोड़े मार खाने में, यहां तक कि बोलते ऐसा था कि मुझे अधमरा मार कर फेंक दिया गया। क्या आसान था, लेकिन उसने उस विजय को लिया। और वही व्यक्ति उस सच्चाई को यहां पे लिख रहा है, क्योंकि हमारे भी जीवन में कई बार ऐसे हिस्से आ सकते हैं, लेकिन हम उस सच्चाई को लेकर खड़े होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा तो वो हमारे लिए भी जी उठने के लिए गारंटी दिया है, हमारे लिए भी उस पुनरुत्थान की गारंटी दिया है उसने। और वो पुनरुत्थान की गारंटी है 100%, 100% गारंटी है, क्योंकि मैं नहीं परंतु ये वचन कहता है। और दिन आगे जब बढ़ते कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान यूनिक था, एकदम यूनिक, अनोखा था। क्यों अनोखा था? लाजर की भी मृत्यु हुई, लेकिन उसने भी पुनरुत्थान का अनुभव किया। लेकिन उसके पुनरुत्थान में क्या हुआ, वो फिर से उसकी मृत्यु हुई। हाँ, उसकी फिर से मृत्यु। लेकिन यीशु मसीह है ना, किस बात ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अनोखा बनाया, यूनिक बनाया? पहला पॉइंट यह है कि वो अपने ही सामर्थ्य से जी उठाओ। ये बात उस पुनरुत्थान के लिए अनोखा था। यूहन्ना का 10 अध्याय वचन नंबर 17 और 18 पढ़िए। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वह सच्चा है। और यूहन्ना का 10 अध्याय वचन नंबर 17 और 18 पढ़िए पढ़िए। हाँ हाँ, है ना। तो इस पंक्ति में इस पंक्ति में क्या बोलता है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखा है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। अपना प्राण देता हूं और उसे फिर से ले लूं। और फिर आगे लिखा है कि कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर से लेने का भी अधिकार है। और यह सच्चाई उस पुनरुत्थान को यूनिक बनाती है, अनोखा बनाता है। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान, यह सच्चाई अनोखा बनाता है कि अपनी सामर्थ से। यह एक जगह रोमियो का पुस्तक में लिखता है कि उस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जो मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा हमारे ही इस मरणहार शरीर को भी जिलाएगा। क्यों करेगा, शब्द लिखा है। लेकिन उस पुनरुत्थान में यीशु मसीह स्वयं के सामर्थ से जी उठा। दूसरा पॉइंट यह है
दूसरा पॉइंट कि किस बात ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अनोखा बनाया, और वो उसका पॉइंट दूसरा ये है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान अनोखा था क्योंकि वो फिर कभी न मरने के लिए जी उठा। वो फिर कभी न मरने के लिए जी उठा, और ये सच्चाई उस पुनरुत्थान के लिए अनोखा है। हाँ, और यूहन्ना का 11 अध्याय वचन नंबर 25 में यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। 11 वचन नंबर 25 में, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह जब जी उठे तो फिर से मृत्यु नहीं हुई, और ये उस पुनरुत्थान के अनोखेपन को एक हिस्सा दिखाता है, प्रकट करता है। इस दुनिया में बहुत सारे लाजर मरे हुए में से जिलाया प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन फिर से वो उसकी मृत्यु हुई। उसने उस पुनरुत्थान का अनुभव किया, लेकिन यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान था वो यूनिक था। अब देन पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 और वचन नंबर 20 में पढ़ते हैं, वहां पे तो क्या बोलता है, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 वचन नंबर 20 पढ़िए एक जन कोई। परंतु सचमुच मसीह मृत्यु में से जी उठा है, हाँ, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। वो पहला फल है, उस पुनरुत्थान का पहला फल है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह हर एक मसीही को उस पुनरुत्थान का सहभागी बना दिया, और ये है उस पुनरुत्थान की ब्यूटी, उस पुनरुत्थान की सुंदरता। और क्या बोलते हैं कि पहला यूहन्ना का 5 अध्याय वचन नंबर 28 और 29 जब पढ़ते हैं तो वहां पे अविश्वासी के भी पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, विश्वासी के भी पुनरुत्थान की बात करते हैं वहां पे। हाँ, पढ़िए उस पंक्ति को, 5 अध्याय का वचन नंबर 28 और 29, यूहन्ना अध्याय 5 28 और 29वीं पंक्ति। हाँ, हाँ, तो हिंदी में पढ़ता हूं, यहाँ पे लिखा है, इस पर आश्चर्य ना करो क्योंकि समय आ रहा है जबकि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं वो दंड के पुनरुत्थान के लिए। सुकर्म मीन्स कहने का मतलब क्या, ये नहीं कि अच्छा काम किया है तो पूरा, कहने का मतलब वो जीवन के लिए अच्छा काम वाला पार्ट नहीं कर रहा है, कह रहा है जिन्होंने विश्वास किया है यीशु मसीह के उस क्रूसिफिक्शन, वो क्रूसीकरण पे और कब्र में दफनाए जाने पे और फिर से जी उठने पे जिसने विश्वास किया है वो जीवन के लिए जी उठेगा, उसका न्याय नहीं होगा। हम है ना, इसलिए क्या बोलते हैं कि हर एक मसीही का बीमा न्यायासन जो बात कहता है उस पर न्याय नहीं होगा, परंतु बीमा न्यायासन जो है वो इनाम का न्यायासन है। विश्वासी उस न्याय से नहीं गुजरेगा क्योंकि वो सारा न्याय प्रभु यीशु मसीह पर किया गया। उस क्रूस पे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, वो हर एक न्याय को जो हमारे ऊपर न्याय होना चाहिए था, उस सारे न्याय को हमें जो दंड मिलना चाहिए था, वो सारे दंड को हमें जो पाप की सजा मिलनी चाहिए थी, वो सारे पाप की सजा को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे लिया और हमें उसने छुटकारा दिया, हमें पूरी तरीके से उन सारी चीजों से आजाद किया जब विश्वास किया हमने।
और उसने हमारे जीवन में वो पुनरुत्थान का हिस्सा भी उसने दिया। जैसे वो जी उठा, प्रथम फल है वो, और हम भी एक दिन जी उठे, और ये सच्चाई है। लेकिन जब हम इस मसीह जीवन में जीते हैं, चलते हैं आगे अपने जीवन में, तो हम उस पुनरुत्थान का अनुभव भी कर पाते हैं। कई बार संबंधों में उस पुनरुत्थान की आवश्यकता होती है। हर पति पत्नी के जीवन में भी उस पुनरुत्थान की सच्चाई को लेकर खड़े होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार वो जो डेड बॉडी है, कहने का मतलब उसकी क्या है, वो सारे हिस्सा जो रिलेशन में आने की वजह से क्या होता है, वो रिलेशन में खटक पैदा हो जाती है। क्यों? कई बार क्या लगता है, डेड बॉडी को आप कितनी भी तरह से सजा लो, कितना भी अच्छा सा महंगा परफ्यूम डाल दो, लेकिन उसमें से एक न एक दिन बदबू जरूर आएगी। और इसलिए हमारे मसीह जीवन में उस पुनरुत्थान के सच्चाई को लेकर चलने की आवश्यकता है, लेकर जीने की आवश्यकता है। इवन पति पत्नी के संबंध में भी उस पुनरुत्थान की सच्चाई को लेकर खड़े होना की आवश्यकता है। सिर्फ पति पत्नी की जीवन में नहीं, कहने का मतलब हर एक उस रिलेशन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में उस पुनरुत्थान के सच्चाई को लेकर चलने की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं हर दिन मरता हूं, और मरने के बाद उस पुनरुत्थान को क्या बोलते हैं, कहने का मतलब उस पुनरुत्थान की सच्चाई को हर दिन वो लेता है। और हमें भी वो सच्चाई यीशु मसीह ने दिया है। अब दिन कुछ हिस्से हैं जो पुनरुत्थान की जो महत्व इसके बारे में कुछ हिस्सा है आखिरी कुछ हिस्सों में। पहला पॉइंट यह है पुनरुत्थान का जो महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिजरेक्शन। पहला पॉइंट यह है कि मसीह का जो पुनरुत्थान क्रिश्चियनिटी के लिए खड़े रहने के लिए एक सच्चाई है, दावा है। क्रिश्चियनिटी के लिए जो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, लेकर खड़े रहने के लिए एक सच्चाई है, और वो दावा भी है। ये महत्वपूर्ण है, महत्व है ये। और दूसरा पॉइंट ये है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए भी पुनरुत्थान का वो दावा करता है। और ये पंक्तियां हैं, आप चाहिए तो बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने जी उठने के बारे में बताता है। ये पंक्तियां जब पढ़ेंगे, मत्ती का 16 अध्याय वचन नंबर 21, मत्ती का 17 अध्याय वचन नंबर 9, मत्ती का 17 अध्याय वचन नंबर 22 से 23, मत्ती का 20 अध्याय वचन नंबर 17 से 19, मत्ती का 26 अध्याय वचन नंबर 32, यूहन्ना का 2 अध्याय में जब पढ़ते तो कहने को ये जो पंक्तियां जब पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताता है कि मनुष्य का पुत्र किस प्रकार से पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन वो फिर से जी उठेगा, वो फिर से जी उठेगा। वो सच्चाइयां बताया, और हमारे लिए भी ये पुनरुत्थान की सच्चाइयां हमारे लिए भी दावा करता है। हम भी यीशु मसीह के साथ वो जी उठेंगे। और तीसरे पॉइंट में यह है कि ये पुनरुत्थान की जो महत्वता है, पुनरुत्थान सुसमाचार के लिए भी बहुत ही आवश्यक पाठ है, सुसमाचार के लिए। और वो पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में जब पढ़ते हैं वचन नंबर 1 से 4 तक, तो पौलुस वहां पे कहता है उस सुसमाचार है वहां पे, जो हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। और यह है सुसमाचार। और उस सुसमाचार को हमने व्यक्तिगत रूप से जिस दिन हमने विश्वास किया कि वो मेरे लिए था, तो हर किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से वो सुसमाचार जिसने भी स्वीकार किया उसने उद्धार पाया। और लास्ट में ये पुनरुत्थान जो है क्रिश्चियनिटी का मुख्य एक डॉक्ट्रिन है। चौथा पॉइंट, पुनरुत्थान जो है क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियनिटी का मुख्य एक डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है। क्योंकि यदि पौलुस कहता है यदि यीशु मसीह का मरे हुए में से जी उठना अगर नहीं होता
तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता, हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता, इवन हमारा जीवन भी व्यर्थ होता। लेकिन वो जी उठा। क्या? जी उठा वो। हाँ, आप कह सकते हैं यीशु मसीह जी उठा, कह सकते हैं आप अपने जगह पे, यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम को प्रशंसा देते हैं परमेश्वर। इस सच्चाई के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और हमें भी प्रभु यीशु मसीह जी उठने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने प्रॉमिस किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने उस क्रूस पे हमारे लिए वो प्रेम को प्रकट किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमें भी उस पुनरुत्थान के जीवन को, उस पुनरुत्थान के सामर्थ को अनुभव करने के लिए मदद कीजिए कि प्रभु हम हर दिन उस सच्चाई को लेकर चल सके, प्रभु उस सच्चाई को लेकर खड़े हो सके परमेश्वर, जब जीवन में कठिन हिस्से लगे परमेश्वर, क्योंकि वो पुनरुत्थान में का जीवन है जो वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वो पुनरुत्थान का जीवन हमारे इस मरणहार शरीर में प्रभु यीशु मसीह हमारे इस बॉडी को क्विकन करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो परमेश्वर हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु मांगते हैं परमेश्वर, प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु आपके उस पुनरुत्थान के जीवन के उस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन को मजबूत कीजिए प्रभु। हर एक की जो चाल है प्रभु आपके साथ, उस चाल में मजबूत कीजिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को लेकर आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम मांगते इस समय यदि किसी को चंगाई की आवश्यकता है तो उस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा प्रभु छूना और चंगाई देना परमेश्वर इस क्षण में परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्यारे पिता आपको महिमा देते हैं कि आपने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह वो आशा दी है परमेश्वर। हम उस आशा में खड़े हैं और वो आशा जीवित आशा है। धन्यवाद देते प्रभु। इस समय सबकी आंखें बंद और सबके सर झुके हैं। आपने इसके पहले हो सकता है यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या पहली बार सुन रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, लेकिन अभी तक आपने अपना जीवन को यीशु मसीह के हाथों में नहीं सौंपे हैं या उसको अभी तक आपने अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है, यह आपके लिए सुनहरा समय है कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वो आपके जीवन में आना चाहता है, आपके जीवन में भी वो पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रदान करना चाहता है। यदि आप ये विश्वास करना चाहते हैं तो अपने दिल में एक छोटी सी प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूं या धन्यवाद देती हूं। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में दफनाए गए और फिर से तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूं या स्वीकारती हूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना किया है तो पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, आप अनंत जीवन के वारिस बन गए हैं और आप यीशु मसीह के पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकारे गए हैं। इसी क्षण में आप स्वर्गीय नागरिक बन गए हैं, इसी क्षण में। और ये सच्चाई है और आपके जीवन में भी वो पुनरुत्थान का सामर्थ काम करने लगा है इसी क्षण में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हुए सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।